जंग के बीच ईरान और अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पिछले महीने ट्रंप टर्की की राजधानी अंकारा में नाटो समिट में शामिल हुए थे, लेकिन ईरान के डर से ट्रंप को दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरफोर्स वन छोड़कर भागना पड़ा। ट्रंप फूड ट्रक से कैसे टर्की से निकले, ट्रंप के प्लेन बदलने का क्या है राज, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान की धमकी के बीच कैसे तुर्की से भागे थे ट्रंप? अंकारा से क्यों सीक्रेट फ्लाइट से निकाले गए अमेरिकी राष्ट्रपति? कैटरिंग ट्रक में छिपकर ट्रंप ने क्यों बदला था विमान? क्या तुर्की में ट्रंप पर हमले की हो चुकी थी तैयारी? अमेरिकी इंटेलिजेंस ने मुस्तैदी नहीं दिखाई होती तो क्या होता? ईरान और अमेरिका के बीच 165 दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। दोनों ही देश किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। खास तौर पर ईरान अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई के मारे जाने के बाद किसी भी हाल में खून का बदला खून से लेना चाहता है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वैसे तो जब डोनाल्ड ट्रंप जुलाई के महीने में तुर्की गए हुए थे तो उनके प्लेन बदलने वाली घटना ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके पीछे एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है तुर्की से ब्रिटेन रवाना होते समय ट्रंप को एक सीक्रेट मिलिट्री प्लेन से निकलना पड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक तौर पर जिस एयरफोर्स वन में सवार होते हुए दिखे थे वो डेकॉय यानी एक नकली एयरफोर्स वन प्लेन था। तुर्की से ट्रंप को सुरक्षित निकालने के लिए यह सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि ईरान से मिल रही धमकियों का खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा था। ऐसे में एक छोटे मिलिट्री प्लेन में उन्हें ले जाया गया था। पूरा सिक्योरिटी प्लान इतना सीक्रेट था कि व्हाइट हाउस के कर्मचारी भी इससे अनजान थे। यह बेहद टॉप सिक्योरिटी लेवल पर की गई प्लानिंग थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप पर यह खतरा कोई छोटा मोटा नहीं था। अंकारा में 8 जुलाई को यह ऑपरेशन हुआ था जब ईरान के साथ अमेरिका का तनाव बढ़ रहा था। ट्रंप सबसे पहले अंकारा में कैमरों के सामने पुराने एयरफोर्स वन में सवार हुए। इसके बाद उन्हें चुपचाप एयरपोर्ट के कैटरिंग ट्रक में ले जाया गया जो उन्हें छोटे C-32A विमान तक ले गया। इसके बाद C-32A विमान ट्रंप को लेकर ब्रिटेन के लिए रवाना हुआ। पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों को ले जा रहा पुराना एयरफोर्स वन विमान कुछ मिनट बाद वहां पहुंचा। यह इंतजाम इसलिए किया गया ताकि ऐसा लगे कि ट्रंप बड़े विमान में ही सवार हैं। यूं तो एयरफोर्स वन तकनीकी रूप से दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है, लेकिन यह काफी बड़ा और आसानी से पहचाने जाने वाला भी विमान है। ईरान से मिले गंभीर खतरे को देखते हुए सुरक्षा अधिकारियों का मानना था कि इतने पॉपुलर प्लेन में राष्ट्रपति को बिठाना उन्हें सीधे निशाने पर रखने जैसा था। इसके उलट एक छोटे प्लेन में सफर करना कहीं अधिक सुरक्षित माना गया। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने चेतावनी दी थी कि ईरान सीधे राष्ट्रपति ट्रंप या वो जिस भी विमान में सफर कर रहे हैं उस पर हमला करने के फिराक में था। यह खतरा कतर की ओर से गिफ्ट में दिए गए विशेष जेट तक सीमित नहीं था,
बल्कि ट्रंप जिस भी विमान में सवार होते उस पर हमले की गंभीर आशंका थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से कई बार हत्या की सीधी धमकियां मिल चुकी हैं। खासकर सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई की मौत के बाद से ईरान बदला लेने की योजना बना रहा था। मार्च 2026 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया कि ट्रंप की हत्या की योजना बनाने वाले ईरानी कमांडर को अमेरिकी हमले में मार दिया गया। इसी दौरान ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप को सावधान रहने और खत्म होने के लिए तैयार रहने जैसी धमकियां जारी की। जुलाई 2026 में इजरायली खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को अलर्ट भेजा कि ईरान ने ट्रंप की हत्या के लिए एक बिल्कुल नया और बेहद गंभीर प्लान तैयार किया है। खतरे के बीच ईरानी अखबारों ने ट्रंप की तस्वीरें छापकर अचानक मौत के लिए तैयार रहो की हेडलाइन जारी की। खुद ट्रंप ने बाद में वॉशिंगटन लौटते समय माना था कि वो ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 है, उन पर लगातार हमले का खतरा बना हुआ है। इसी वजह से सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को सुरक्षित निकालने के लिए एक छलावे और भटकावे वाली रणनीति के तहत इस गुप्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। Single one of their lists, and so far I guess I've been a little bit lucky, but that maybe doesn't last very long because that's the way it goes. But we have great people, but these are evil, sick people, and we have to rid their cancer. Their cancer, and you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel. ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ना तो ठीक से डील हो रही है और ना ही इस जंग का कोई सॉल्यूशन निकल रहा है। दोनों ही ओर से मिसाइलें और ड्रोन्स की बारिश हो रही है, बारूदी बवंडर उठ रहे हैं। अमेरिका ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर बम बरसा रहा है, अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन बेस को तबाह कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बना रहा है। कुवैत, कतर और बहरीन में यूएस एयरबेस पर ड्रोन दाग रहा है। डील को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। बातचीत के बीच अब बात पैसों पर आकर रुक गई है। ईरान 5 महीने के युद्ध में हुए अरबों के नुकसान की भरपाई की मांग कर रहा है, तो अमेरिका ईरान को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 50 साल के दौरान हुए नुकसान के लिए ईरान से मुआवजे की मांग की है। They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages for killing their person or their child or mother, father that were protesting. It's at least, it was 52,000 a month and a half ago. So now what is it? So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages. 5 महीने के जंग के दौरान ईरान को करीब 23 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अमेरिकी और इजरायली हमलों में 50 से ज्यादा मिलिट्री बेस तबाह हो गए, दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और 150 से ज्यादा नेवल शिप्स डैमेज हो गए। युद्ध के दौरान भारी तबाही के बावजूद ईरान अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ साफ कहा है कि जब तक अमेरिका की दादागिरी जारी रहेगी, डील नहीं हो सकती। जब तक ईरानी पोर्ट पर अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी रहेगी, हॉर्मुज सुरक्षित वाटरवे नहीं हो सकता। जब तक उस पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए नहीं जाते, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो सकती। युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 शब्द लिखे थे, अनकंडीशनल सरेंडर। वो हमसे यही चाहते थे और वही दुश्मन करीब 20 दिनों के बाद बातचीत के लिए गिड़गिड़ाने लगा। कूटनीति के मामले में भी ईरान ने दिखा दिया कि वह अपने अधिकारों की रक्षा करना बखूबी जानता है। मैंने कई अधिकारियों से ठीक यही शब्द सुने हैं, आपने युद्ध और कूटनीति दोनों में जीत हासिल की। डील से पहले ईरान अपनी शर्तों को अमेरिका से मनवाना चाहता है, तो ट्रंप ने इसे ईरान के लिए आखिरी मौका बताया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार ईरान ने समझौता नहीं किया तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। We have that ability if we want to do that. Yeah, you'll find it. ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का सबसे बड़ा केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है।
दुनिया के लिए ये बेहद अहम समुद्री मार्ग है, क्योंकि इसी रास्ते से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आवाजाही होती है। ईरान ने इसके लिए अमेरिका के सामने कई शर्तें रखी हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका ईरानी पोर्ट से नाकेबंदी खत्म करे, महीनों तक चली लड़ाई से हुए नुकसान का मुआवजा दे, आर्थिक प्रतिबंध हटाए और ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करे। ईरान ने दो टूक कहा है कि जब तक अमेरिका इन शर्तों को स्वीकार नहीं करता, तब तक हॉर्मुज को खोलने का रास्ता साफ नहीं होगा। जब तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नेवी की ब्लॉकेड जारी रहेगी, तब तक यूएन जनरल असेंबली के प्रस्ताव के तहत इस तरह की नौसैनिक नाकेबंदी को आक्रामकता की कार्रवाई माना जाएगा। जब तक अमेरिका के वायलेशन जारी रहेंगे, तब तक ऐसी स्थितियां नहीं बन पाएंगी जिनसे ये कहा जा सके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक सुरक्षित वाटरवे बन गया है।